हिना की शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे। पति प्रेम बहुत ही प्यार करने वाला था, मगर प्रेम की माँ कविता हमेशा बेटे को समझाती, बेटा बहू को ज्यादा सर पर मत चढ़ाना, घर गृहस्थी निभानी होती है, मोहब्बत से पेट नहीं भरता। ये सुन प्रेम मुस्कुराकर जवाब देता, माँ हिना सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, इस घर की बेटी भी है, उसे अपनाने का काम आपका है। कविता मन ही मन कहती कि बेटी नहीं बहू है, वो सिर्फ बेटा तो गुलाम बन गया है। हिना सब सुनती मगर चुप रहती। वह चाहती थी कि पति और सास दोनों के बीच कभी उसकी वजह से कोई दीवार न बने। हिना और कविता के बीच धीरे धीरे दरार सी आ गई थी। हिना बहुत कोशिश करती थी कि सास को खुश कर रख सके, पर सास कविता का मुंह हमेशा ही बना हुआ रहता था। प्रेम अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता तो कविता को लगता कि बेटा बहू की तरफदारी कर रहा है। ये देख वो हिना से और भी जल भुन जाती। एक दिन हिना बीमार पड़ गई। प्रेम उसे अस्पताल ले गया तो डॉक्टर ने दवाइयों के साथ साथ उसे आराम करने की सलाह दी। प्रेम ने 2 दिन की ऑफिस से छुट्टी लेकर उसकी देखभाल की। यह देखकर कविता को लगा कि बहू की वजह से बेटा उनसे दूर होता जा रहा है। दिल में कसक और जलन बढ़ने लगी। रात को अकेले में उन्होंने बेटे से कहा, प्रेम बहू से इतना मोह मत रख, ये बात अच्छी नहीं। पत्नी क्या आई, तू तो माँ को ही भूल गया, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। प्रेम ने माँ का हाथ थाम लिया और कहा, माँ आप मेरी पहली मोहब्बत है, आपने मुझे पाला बड़ा किया, लेकिन अब हिना भी मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुंह तो नहीं मोड़ सकता ना। और माँ आप ही तो सिखाती थी कि रिश्तों में बांटने से प्यार बढ़ता है, फिर बहू को क्यों नहीं अपनाती आप? मेरा प्यार आप दोनों के लिए समान है। कविता की आंखें भर आई। प्रेम की बात सुन उन्होंने धीरे से कहा, डर लगता है बेटा, कहीं तो मुझे भूल न जाए। मुझे बहू से जलन होने लगी थी, इसलिए मैं उसे कभी बेटी मान ही नहीं सकी। तभी कमरा के दरवाजे पर खड़ी हिना ने आंसू पोंछते हुए कहा, माँ आपको खोने का डर मुझे भी है। इस घर में मेरी सबसे बड़ी ताकत आप ही हैं। अगर आप न होंगी तो मेरा रिश्ता अधूरा रहेगा। उस रात पहली बार सास ने बहू को गले लगाया। उन्हें समझ आ गया कि बेटे का प्यार बट नहीं रहा बल्कि 2 गुना हो रहा है। सास पति और पत्नी का रिश्ता एक त्रिकोण है, जहां अगर एक कोने में दूरी आ जाए तो पूरा रिश्ता हिल जाता है। प्यार का असली रंग तभी खिलता है जब सब एक दूसरे को अपनाएं दिल से। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली कहानी में।